हेलो एवरीवन, दिस इज एकता और आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे सिविक्स का। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। आज हम लोग की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं एक स्टोरी से, जो कि है साउथ अफ्रीका के बारे में। तो ये स्टोरी ऐसे है कि एक लड़की थी, माया नायडू, ठीक है। वो अपने मम्मी के साथ बैठी थी, ठीक है। वो लोग बॉक्सेस साफ कर रहे थे। तो उसी बॉक्स में उसको मिला एक स्क्रैप बुक जिसमें पिक्चर्स थे। एक स्कूल बॉय का भी पिक्चर था, ठीक है। तो उस लड़की ने, माया ने, अपनी मम्मी से पूछा ये बॉय कौन है। तो मम्मी बोली हेक्टर लोबू, ठीक है। और उसकी मम्मी ने ये भी बताया कि इस बॉय को पुलिस ने शॉट कर दिया था, ठीक है। तो माया शॉक्ड हो गई और वो पूछी क्यों। तो जब वो पूछी क्यों तो उसकी मम्मी ने उसे एक कहानी सुनाई। ये कहानी है साउथ अफ्रीका की। इस कहानी में मेन कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझना है वो है अपार्थीड का। ऐसा था कि एक समय में साउथ अफ्रीका में लोगों को अलग अलग रहना होता था, उनके रेस के बेसिस पे। वाइट लोग अलग से रहते थे, ब्लैक इंडियन कलर्ड पीपल को अलग रहना होता था। और ये रूल था, ये लॉ था। और इस वजह से जो भी लोग वाइट नहीं थे उन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। क्योंकि हॉस्पिटल्स अलग थे, एम्बुलेंसेस अलग थी। जो वाइट पीपल के लिए जो सब चीजें थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत सारी सुविधा रहती थी। वाइट पीपल आराम से रहते थे और बाकी सबको, सबसे ज्यादा ब्लैक पीपल को बहुत दिक्कत होती थी। ट्रेन्स पे, बसेस पे, बस स्टॉप्स पे, सभी चीजों में व्हाइट पीपल को सारी सहूलियत मिलती थी और ब्लैक पीपल बहुत दिक्कतों में रहते थे। और जो व्हाइट नहीं थे उन लोगों को वोटिंग राइट्स भी नहीं था। वोटिंग राइट्स के बारे में तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, कि वोटिंग राइट्स से ही लोगों को पावर मिलती है गवर्नमेंट के ऊपर। तो हेक्टर, जो वो बॉय था जिसका पिक्चर माया ने देखा, वो ऐसे ही जगह पे रहता था जहां पे ये सारी दिक्कतें थी, ठीक है। अब हेक्टर था एक ब्लैक बॉय, ठीक है। तो हुआ ये कि जो वाइट पीपल का जो लैंग्वेज था वो लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। हेक्टर और उसके क्लासमेट्स वो लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने किया प्रोटेस्ट, ठीक है। उन्होंने बोला हम नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। वो पढ़ना चाहते थे अपनी लैंग्वेज, वो जुलू पढ़ना चाहते थे, पर क्योंकि जुलू उन लोगों का लैंग्वेज था जो कि वाइट नहीं थे, तो इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं था, उनके पास पावर नहीं थी गवर्नमेंट के ऊपर। जब वो उनके पास वोटिंग राइट्स थी ही नहीं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट के द्वारा कोशिश की अपनी आवाज सुनाने की। पर क्या हुआ कि पुलिस ने उन्हें मारा और गोली चलाई इन लोगों पे जिन्होंने आवाज उठाई। और उसी तरह हेक्टर को एक गोली लगी और हेक्टर मर गया।
तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा अपार्थीड क्या होती है। अपार्थीड इस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को कहते हैं, जिसमें जो व्हाइट नहीं है उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती जो व्हाइट पीपल को मिलती है। ये लीगल सिस्टम था साउथ अफ्रीका में एक समय पे। फिर बाद में इसके खिलाफ बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, जिसके बाद ये सिस्टम हट गई 1994 में। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमें पढ़ना है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसमें पहला एलिमेंट हुआ आपका पार्टिसिपेशन। ओके, पार्टिसिपेशन किसका? लोगों का। लोग अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं जब गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो। तो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? रेगुलर इलेक्शंस से। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वोट करके। ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो लीड करते हैं गवर्नमेंट को। हर गवर्नमेंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आती है। ठीक है, इंडिया में ये फिक्स्ड पीरियड हुआ 5 इयर्स का। ठीक है, लोगों को अपना पावर दिखाने का मौका तभी मिलता है, अपना वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करके। कैसे? अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी तो उसे लोग वापस नहीं बनाएंगे गवर्नमेंट, उसे लोग वापस री इलेक्ट नहीं करेंगे सेम लोगों को। इस तरह से लोग अपनी पावर दिखाते हैं डेमोक्रेसी में। और क्योंकि ये फिक्स्ड पीरियड में होते रहता है इलेक्शंस, इसलिए गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है। गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती, उसे लोगों को जवाब देना है, अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करना है और डिफेंड करना है, नहीं तो लोग उसे वापस री इलेक्ट नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था ना, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। ठीक है, और लोग इसी तरह अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। पर वोटिंग के अलावा भी तरीके होते हैं पार्टिसिपेट करने की। जो फिक्स्ड पीरियड चल रहा है उस दौरान लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? अगर गवर्नमेंट कुछ सही नहीं कर रही है तो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उस तरह से वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। रैलीज से, सिग्नेचर कैंपेन से। बहुत तरीके होते हैं लोगों का गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में पार्टिसिपेट करने का। धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन। इसके अलावा लोग मीडिया के थ्रू भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करके, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टीवी में। पर यह भी है कि सभी लोगों को हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता पार्टिसिपेट करने का, इसलिए सोशल मूवमेंट्स होते हैं जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे दलित्स, आदिवासी, विमेन सब पार्टिसिपेट करते हैं सोशल मूवमेंट्स के थ्रू।
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की एलिमेंट्स में ये भी आता है कि गवर्नमेंट को कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना होगा ताकि वायलेंस और डेथ ना हो। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, हमने वो स्टोरी सुना उस साउथ अफ्रीकन बॉय का जो मारा गया बिकॉज ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम। तो वहां पे गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं थी, तो फिर कुछ ठीक से रिजॉल्व हुआ ही नहीं, वायलेंस हुआ, डेथ्स हुई। पर वैसा नहीं होना चाहिए आइडियली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? रिलीजियस प्रोसेशंस, सेलिब्रेशंस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। जैसे कोई रिलीजियस प्रोसेशन जा रही है रोड पे, उस पे लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया या कुछ भी उस तरह का किया, तो दंगा फसाद ना हो, तो इसलिए पुलिस को जाके ये इंश्योर करना चाहिए कि वायलेंस ना हो, लोग ना मरे, घायल ना हो। वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स रिवर्स को लेके भी होती है। एक रिवर हो सकता है एक से ज्यादा स्टेट को पास कर रही है, तो फिर वो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि किसका ज्यादा हक है उस रिवर पे। जैसा कावेरी रिवर को लेके कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में होते आ रहा है। तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप इन करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि दोनों साइड को बराबर पानी मिले। की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक और इम्पोर्टेंट फीचर हुआ, एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट हुआ इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो कि दोनों है इनसेपरेबल, मतलब दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। पहले एक प्रैक्टिस था अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी में कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती थी, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, उन्हें टेम्पल्स में प्रेयर करने नहीं दिया जाता था। इसके खिलाफ आवाज उठाई गई और फिर अब ये चीज लीगली अलाउड नहीं है, इसे लॉ के द्वारा बैन कर दिया गया है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट को लॉ बनाना होता है और ये भी इंश्योर करना होता है कि वो लॉ फॉलो हो। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ऐसे लॉज बने जिससे इक्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि बिना इक्वालिटी के जस्टिस नहीं हो सकता सभी लोगों के साथ। जस्टिस तभी पॉसिबल है जब सभी लोग इक्वली ट्रीट हो, किसी को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज ये सब डिनाई ना हो। गवर्नमेंट का ये भी काम होता है इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि अगर किसी को सोसाइटी इक्वली ट्रीट ना कर रही हो तो उसे स्पेशल प्रोविजंस दे, इस तरह से इक्वालिटी मेंटेन करे। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है गर्ल और बॉय चाइल्ड का। दोनों को सोसाइटी में यूजुअली इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट जस्टिस प्रमोट करने के लिए गर्ल्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस निकालती है।
ताकि इस तरह से वो इक्वालिटी इंश्योर करे। कुछ एग्जाम्पल्स हुए, जैसे गर्ल्स का फीस कम कर देगी या हटा देगी, इस तरह से। इक्वालिटी को अचीव करने के लिए ही अंबेडकर और उनकी तरह और भी बहुत लोगों ने आवाज उठाई थी अनटचेबिलिटी के खिलाफ। जैसे हमने इस चैप्टर को शुरू किया जो स्टोरी से, अपार्थीड की, उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई थी। तब जाके अपार्थीड अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बंद हुआ था। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, हमने इसे इंडिया और साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। हमने शुरू किया एक स्टोरी से जो थी साउथ अफ्रीका के बारे में, वहां के अपार्थीड सिस्टम के बारे में, जो कि 1994 में एंड हुआ, जिस सिस्टम में ब्लैक पीपल के साथ इनजस्टिस होता था। उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती थी, उनके बातों को सुना नहीं जाता था जैसे व्हाइट पीपल की बातों को सुना जाता था। हमने पढ़ा की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमें पता है डेमोक्रेसी में होता है रूल बाय द पीपल, और ये कैसे होता है? रेगुलर इलेक्शंस से होता है। हमने दूसरे तरीके भी पढ़े पार्टिसिपेशन के, इलेक्शंस के अलावा। इलेक्शन एक तरीका हुआ, उसके अलावा हुए दूसरे तरीके, जैसे रैलीज, सिग्नेचर कैंपेन, धरना, स्ट्राइक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी में जब डिस्कस होती है गवर्नमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही है कि नहीं। हमने पढ़ा एक और एलिमेंट जो कि है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की, ताकि वायलेंस और डेथ ना हो जैसे उस स्टोरी में हुआ, क्योंकि उस समय अपार्थीड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, डेमोक्रेसी नहीं थी। एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को इंश्योर करना होता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो बिना वायलेंस और डेथ के। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होता है कि पहले तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और दूसरी बात कि जिन लोगों को सोसाइटी ठीक से नहीं ट्रीट करती है, जो जिन्हें सोसाइटी इक्वली नहीं ट्रीट करती है, उसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बनाए ताकि उस तरह से इक्वालिटी मेंटेन हो और जस्टिस मिले सभी को।